एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने एक व्यापार को खड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए 7 साल लगाए, ना दिन देखी ना रात देखी, खून पसीना एक कर दिया और टर्नओवर पहुंच गया 12 करोड़। फिर आता है भारत में शार्क टैंक और आपको लगा कि यदि किसी तरीके से मैं शार्क टैंक में चले जाऊं तो मुझे सैकड़ों करोड़ रुपए की ब्रांडिंग मिल जाएगी, शार्क्स का साथ मिल जाएगा और मेरा ब्रांड पैन इंडिया हो जाएगा। और लक, आपको शार्क टैंक में जाने का मौका मिल गया। वहां पर आप अपने ब्रांड की कहानी सुना रहे हैं और अचानक आपके मुंह से एक ऐसी लाइन निकलती है कि आपका बिजनेस वहीं उसी पल खत्म हो जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को बड़ा करने गए थे, उसी प्लेटफॉर्म पे आप अपने बिजनेस की चिता जलाकर लौटते। ये कहानी है एक्वापेया की। अभी जून 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक इंजंक्शन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बंद है, मार्केटिंग बंद है, डिस्ट्रीब्यूशन बंद है, सेलिंग बंद है। किसी को नहीं पता कि इस ब्रांड का भविष्य अब क्या होगा। साथियों, क्या एक लाइन किसी व्यापार को खत्म कर सकती है? अब बड़ा सवाल ये उठता है, कौन सी वो कंपनी है जिसने महज एक लाइन की वजह से एक्वापेया को खत्म कर दिया? साथियों, वो ब्रांड है पार्ले, जो कि इंडिया में 1965 में आया, जिसको चौहान जी ने मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा और आज वो ब्रांड 2800 करोड़ का है। भारत का 35 से 40% मार्केट उसका है और इनफैक्ट वो इतना पॉपुलर है कि लोग जब मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मांगते हैं तो बहुत सारी जगह में आज भी वो ये बोलते हैं, बिस्लेरी देना। उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, उसका ब्रांड नेम क्या है। उनके लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का नाम बिस्लेरी है और एक तरीके से बिस्लेरी का अपनी कैटेगरी पर कब्जा है। अब इसमें दूसरा किरदार है एक्वापेया। महाराष्ट्र में 2 भाइयों रवि और तुषार ने इसको 2018 में शुरू किया। वो B2B काम करते थे, मतलब वो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में बल्क में सप्लाई करते थे। वो रिटेल मार्केट में नहीं थे और धीरे धीरे मेहनत करके उन्होंने अपना टर्नओवर 12 करोड़ का कर लिया। भाइयों, जनवरी 2025 शार्क टैंक का सीजन 4 चल रहा था। रवि और तुषार वहां पर पिच करने गए। शार्क्स ने सीधा सवाल पूछा, आपकी बोतल तो हूबहू बिस्लेरी की तरह दिखती है, और वहां उनके मुंह से एक लाइन निकली। आप अगर वेस्टर्न महाराष्ट्र बेल्ट में आओगे, जैसे सांगली हो गया, कोल्हापुर हो गया, कोंकण हो गया, ये ग्रीन कलर का बेल्ट है, मतलब ये बिस्लेरी का बेल्ट है। हाँ, पर आप एक कॉपी ब्रांड है। सर कॉपी नहीं बोलेंगे सर, हम कस्टमर्स का जैसा ट्रेंड है वो हिसाब से पैकेजिंग करके दे रहे हैं सर। और बस यही वो एक लाइन थी। नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने फाउंडर्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्वीकार कर लिया कि हमने बिस्लेरी को कॉपी किया है। अब कायदे से वहां जो शार्क बैठे हैं उनमें इतनी समझदारी तो होनी चाहिए थी कि ये कॉपी है, इंस्पिरेशन नहीं है। उनमें इतनी समझदारी तो होना चाहिए था कि इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। आज नहीं तो कल IPR का प्रॉब्लम आएगा, ब्रांड इंफ्रिंजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन नहीं, सबको माल चाहिए, चलती गाड़ी में चढ़ जाओ। रितेश अग्रवाल और नमिता थापर ने इसमें इन्वेस्ट किया। डील हुई 70 लाख, 3% इक्विटी और 1% रॉयल्टी पर। और मजे की बात, सेम डे ब्रांड की वैल्यू हो गई लगभग 23 करोड़। अब नेशनल टीवी था, करोड़ों व्यूवर्स थे, बिस्लेरी के लोग भी उसको देख रहे थे। उनको ये बात खटक गई। और ऐसा नहीं था कि मार्केट में इसके पहले कॉपी प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे। बिस्लेरी का बिलसेरी भी बिकता है, बिस्लेई भी बिकता है, लेकिन वो लोग कभी नेशनल चैनल पे आके हल्ला नहीं मचाते, चुपके से साइड में बैठ के कंबल ओढ़ के घी पीते। इन्होंने जोर जोर से हल्ला मचा दिया और बिल्कुल फरवरी 2025 में बिस्लेरी इंटरनेशनल के लॉयर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया और सारा मामला वहीं पर खत्म हो गया। अब बड़ा सवाल ये, चार्ज क्या लगे जिसकी वजह से फैसला तुरंत उनके अगेंस्ट में चला गया? ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत सबसे पहला चार्ज लगा बिस्लेरी के ग्रीन कलर के इस्तेमाल का, जो कि बिस्लेरी ने ट्रेडमार्क ले रखा है कि कोई भी इस तरीके की ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली कंपनी ग्रीन कलर के लेबल को यूज नहीं कर सकती, डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकती। दूसरा चार्ज लगा पासिंग ऑफ, मतलब इतना सिमिलर प्रोडक्ट बनाना कि कस्टमर मोटा मोटी में कंफ्यूज हो जाए, जब तक वो बारीकी से ना जाए उसको समझ ही ना आए, और उसके साथ साथ जो पेरेंट कंपनी है उसकी गुडविल निपट जाए। तो पासिंग ऑफ का चार्ज सीधा सीधा इनके मुंह से निकली हुई बातों से प्रूव हो गया। तीसरा चार्ज लगा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का, कंपनी का आर्ट वर्क कॉपी किया गया।
और उस आर्टवर्क को पायरेटेड आर्टवर्क की कैटेगरी बताया गया कोर्ट में। कोर्ट ने उसको नहीं माना और इन 3 चार्जेस के अंतर्गत एक्वापेया पर बैन लग गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मामला तो बहुत साल खींच सकता था, ये और भी कई साल अपने बिजनेस को रन कर सकते थे। कोर्ट ने इतना जल्दी निर्णय क्यों दिया? क्योंकि कोर्ट ने नियत को पकड़ा। ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत कैडबरी का रंग मान लीजिए पर्पल है, टिफैनी का रंग मान लीजिए ब्लू है, बिस्लेरी का रंग ग्रीन है, तो ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत यदि आप रंग को कॉपी करते तो इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में आता है। इसलिए सभी बिजनेस ओनर्स को सलाह दूंगा, किसी भी बड़े ब्रांड से इंस्पायर तो हो, बट सेम टू सेम उसका रंग और डिजाइन कॉपी करके कस्टमर को कंफ्यूज करने की कोशिश न करें, क्योंकि कोर्ट नियत देखता है। कोर्ट यदि ये पाता कि ये जो कॉपिंग या अनइंटेंशनल है या सिर्फ इंस्पिरेशन है, उसकी जगह कोर्ट ने खुद एपिसोड देखा, वहां पर ये खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि हमने इसलिए कॉपी किया। कोर्ट ने बोला आपके इंटेंशन में, आपकी नियत में खोट है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये अनप्लान्ड नहीं है, ये एक तरीके से प्लान्ड आप दूसरे की प्रॉपर्टी चोरी कर रहे हैं, इसलिए अभी मैन्युफैक्चरिंग बंद करिए, सेल्स बंद करिए, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बंद कर दीजिए। एक्वापेया ने एक और बात कही, भाई हम तो B2B हैं, हमारे कस्टमर अलग हैं। कोर्ट ने सिर्फ एक बात पूछी, क्या इससे कस्टमर के कंफ्यूज होने का खतरा है? क्या इससे कस्टमर के गलती से दूसरे प्रोडक्ट यानी कि कॉपीड प्रोडक्ट ले लेने का खतरा है? बिल्कुल जवाब में आया हाँ, इसका खतरा है। इसलिए एक्वापेया का ये डिफेंस बिल्कुल भी कोर्ट में काम नहीं आया। ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 29 के अंतर्गत यदि अलग मार्केट होता, अलग कस्टमर होते, अलग खरीदार होते, तो हो सकता है मामला सरवाइव कर जाता, लेकिन कस्टमर सेम है। एक्वापेया बार बार ये कहती रही हम B2B हैं, लेकिन नियत की वजह से एक्वापेया का B2B वर्सेस B2C का आर्गुमेंट बेकार हो गया, क्योंकि फाउंडर्स ने खुद नेशनल टीवी पर स्वीकार कर लिया। तो बिस्लरी आके वो कहेगा मेरा मार्केट शेयर खा रहे हैं, वो भी करेगा। हाँ। अभी उसको हर्ट नहीं हुआ होगा, जब हर्ट होगा तो आएगा ना। हर्ट कैसे नहीं हो रहा है? 50,000 बॉटल्स तो हम भी रोज एनर्जाइज कर ही रहे हैं, हर्ट तो हो ही रहा है। सर ये समुंदर है, आज तो हम लोटे से निकाल रहे हैं, बकेट से भी निकालना चालू कर देना तो समुद्र में कुछ ज्यादा हिलेगा नहीं सर। अब शुरू होती है हिंदुस्तान के बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे बड़ी सलाह कि आप एक्वापेया के निपटने से क्या क्या लेसन लें। लेसन 1, इंस्पिरेशन आइडिया से लीजिए, आइडेंटिटी से नहीं। आप किसी ब्रांड से इंस्पायर तो हो सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन और कॉपिंग का फर्क समझिए। यदि सेम टू सेम या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप निकालेंगे जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाए या उसके मुंह से ये निकल जा रही है दोनों तो बिल्कुल सेम है, समझ लीजिए आपके बड़े होने के रास्ते बंद हो गए। दूसरा सबसे बड़ा लेसन, अपने ब्रांड के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में, अपने द्वारा की जा रही कोई भी इल्लीगल प्रैक्टिस के बारे में या जिसके बारे में आपको जरा भी डाउट है, गलती से भी उसको कभी पब्लिक में मत बोलिए, कभी उसको छापिए मत, कभी लोगों के सामने उसका गुणगान मत कीजिए, क्योंकि गलती से यही बात यदि पब्लिक में आ गई तो आपके अगेंस्ट एक एविडेंस बन जाएगी और आपको सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी सलाह, सिर्फ ब्रांड नेम रजिस्टर मत करिए, आप लोगों की डिजाइन रजिस्टर कराइए, आप कलर की आइडेंटिटी रजिस्टर कराइए। हर वो चीज जिस पे कोई और कब्जा करके नियरेस्ट कोई चीज बना सके, उन सारी चीजों को कंप्लीटली रजिस्टर कराइए, नहीं तो जिस दिन आप बड़े होंगे तत्काल आपकी कॉपी शुरू होगी और आपके बिजनेस में डेंट लग जाएगा। और यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप लीगल फोरम में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, एक छोटा सा खर्च आपके 99% फ्यूचर झगड़ों को बचा सकता है, और गलती से ये खुद मत करना, कोई अच्छे आईपी लॉयर को लेना, क्योंकि यदि आपको बड़ा व्यापार खरीदना है ना, तो आपको बड़े व्यापार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हर कोई आपको कॉपी करने की कोशिश करता है।